Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn use of a, an and the. These are called articles. आज हम इन articles को use करना सीखेंगे. So first article is a. A के ऐसे यूज होता है हमेशा जो भी कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स होते हैं, कॉन्सोनेंट से जो स्टार्ट होते हैं उनसे पहले हम a लगाते हैं. कॉन्सोनेंट तो आपको पता है एक वॉबल होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, तो जो भी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं लेटर्स उनके पहले हम वर्ड्स उनके पहले हम ए का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ ट्री. ट्री में टी के कॉन्सोनेंट है तो हम उससे पहले अ लगाएंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ कप. कप सी कॉन्सोनेंट है तो हम उससे पहले ए का यूज करेंगे. बुक बी भी कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे. सिमिलरली अ बॉल, फिर अगेन बी कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज करेंगे. बॉय अ बॉय. अ गर्ल जी भी कॉन्सोनेंट है तो हम एक ए का यूज करेंगे. इनके पहले हम एन नहीं लगाएंगे. अब हम एन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं. एन को हमेशा हम वॉबल साउंड से पहले यूज करते हैं. इट इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ वॉबल साउंड. अब वॉबल क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू. दीज आर कॉल्ड वॉबल्स. तो हम वॉबल से पहले क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं. इनके एग्जाम्पल क्या है, एन एप्पल. एप्पल स्टार्ट विद ए इज आवर वॉबल तो हम क्या करेंगे, एन लगाएंगे. एन एग, ई अगेन अ वॉबल तो हम एन लगाएंगे. एन आइसक्रीम, आई अगेन एन वॉबल तो हम एन का यूज करेंगे. अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू वॉबल है तो हमने एन लगाया. ऑरेंज, ऑरेंज में ओ वॉबल है तो हमने एन का यूज किया. इग्लो में आई वॉबल है तो हमने एन का यूज किया. तो जो भी वॉबल साउंड है यानी कि जो भी वर्ड्स इन लेटर से स्टार्ट होते हैं ए ई आई ओ यू तो उनके पहले हम क्या लगाते हैं, एन का यूज करते हैं. द वर्ड्स ए एंड एन आर कॉल्ड आर्टिकल्स. इनको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं. दे आर यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स ओनली. ये सिर्फ सिंगुलर नाउन के पहले यूज होते हैं. अभी हमने पढ़ा था नाउन क्या होता है, नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड्स. अब जैसे एप्पल है, एक एप्पल है तभी हम एन लगाएंगे. अगर बहुत सारे एप्पल्स हैं तो हम एन का यूज नहीं करेंगे. एग्जाम्पल एन एप्पल करेक्ट है पर एन एप्पल्स रॉन्ग. इसीलिए इनको हम क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं. फिर नेक्स्ट क्या है, फॉर आर्टिकल साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी क्या होता है इंग्लिश में ना बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं तो इन आर्टिकल्स में भी एक एक्सेप्शन आता है. तो जो हम यूज करते हैं एन वो हम साउंड से, ए और एन को हम साउंड से भी यूज करते हैं. जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है पर उससे पहले हम एन का यूज नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो वाई यू प्रोनाउंशिएट होता है तो इसलिए हम उससे पहले हमेशा अ का यूज करते हैं. अ यूनिवर्सिटी. ऐसा ही कॉन्सोनेंट के साथ होता है, जैसे कि ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट होता है बट इसमें एच साइलेंट होता है. हम इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ओ से स्टार्ट करते हैं तो इसीलिए इसके पहले हमेशा क्या आता है, एन आता है. जैसे अ यूनिवर्सिटी करेक्ट है, एन यूनिवर्सिटी रॉन्ग है. ऐसे अ ऑनेस्ट मैन गलत है, एन ऑनेस्ट मैन इज द करेक्ट. तो क्या होता है, वॉबल्स में सॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आर्टिकल्स को यूज करने के लिए. तो जो भी साउंड में अगर वॉबल आ रहा है तभी हम उससे पहले एन लगाएंगे, अदरवाइज हम नहीं लगाएंगे. मोस्टली एन ए ई आई ओ यू से पहले लगता है पर कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें ये यूज नहीं होता है. वो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वो हमें उतना अच्छे से आता जाएगा. अभी हम क्या सीखेंगे, यूज ऑफ द को कैसे यूज करते हैं. द इज यूज्ड फॉर एनी पर्टिकुलर नाउन. किसी भी पर्टिकुलर नाउन के बारे में. जैसे हम क्या करते हैं, द ताजमहल. द रेड कलर बॉल. कौन सी बॉल, रेड कलर की बॉल. द ताजमहल. पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ एक ही ताजमहल है इसलिए हम इससे पहले द का यूज करेंगे. द हाउस इन विच वी लिव. वो घर जिसमें हम रहते हैं. वो उस घर की कोई एक स्पेसिफिक चीज बता रहा है कि कौन सा घर, वही घर जिसमें हम रहते हैं तो हम उससे पहले द का यूज करेंगे. तो कोई भी वर्ड्स जो पर्टिकुलरली किसी एक चीज के बारे में बताते हैं तो उनसे पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं. द सन, सन एक ही है पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में एक ही सन है तो इसलिए हम उससे पहले हमेशा द का यूज करेंगे. यानी कि जो भी पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं उनसे पहले हम द का ही यूज करते हैं.
A and N are called indefinite articles. A and N कैसे होते हैं? indefinite articles होते हैं, मतलब वो हम किसी भी चीज के पहले लगा सकते हैं, पर दा को हम definite article कहते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर चीज के बाद पहले ही यूज होता है. Let's do practice. A chair. चेयर सी से स्टार्ट है, सी कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. ए चेयर. अ टेबल. टेबल टी कॉन्सोनेंट है, तो हम उससे पहले क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, तो ये क्या हो गया? अ टेबल. स्कूल में एस कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या इसका यूज करेंगे? ए का, तो क्या हो गया? अ स्कूल. फिर है हमारा मून. अब मून एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, मून एक स्पेसिफिक नाउन है, तो उसके पहले हम किसका यूज करेंगे? द का. किसी भी पर्टिकुलर चीज से पहले हम द का यूज करते हैं, तो क्या हो गया? द मून. फिर यूनिकॉर्न. अब यू तो वॉबल है, पर फिर भी हमने उससे पहले आ यूज करा है क्योंकि हम इसको यू को कैसे पढ़ते हैं? वाई यू. यूनिकॉर्न. तो इसके साउंड के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? अ यूनिकॉर्न. इसके आगे हम ए लगाएंगे. ए यूनिकॉर्न. फिर क्या है? आई. आई ई से स्टार्ट है, वॉबल से क्या हो गया? एन आई. अ वैन. वी कॉन्सोनेंट है, तो ए वैन हो गया. आउल में ओ डब्ल्यू एल. आउल. ओ क्या हो गया हमारा? वॉबल है, तो हमने इसके पहले क्या लगाया? एन लगाया. फिर क्या है? द ईस्ट. ईस्ट हमारी डायरेक्शन है, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हमने क्या लगाया? द ईस्ट. फिर क्या हो गया? अम्ब्रेला. अब अम्ब्रेला में हमने एन लगाया है क्योंकि अम्ब्रेला एन यू से स्टार्ट है, यू हमारा वॉबल है और हमारा इसका जो साउंड भी है वो भी वॉबल का ही आ रहा है. अम्ब्रेला आ रहा है. इसको हम उम्ब्रेला नहीं पढ़ते हैं. अगर हम इसको यूम्ब्रेला पढ़ रहे होते तो हम इसमें क्या लगाते? ए लगाते, क्योंकि ये वाई यू वाई का साउंड देता है, पर ये हमें आ का साउंड दे रहा है, वॉबल का साउंड दे रहा है, तो हम इसमें एन लगाएंगे. यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न में हमें वाई का साउंड आता है, वाई यू यू का साउंड आ रहा है वाई का, तो इसीलिए हमने उससे पहले ए लगाया है. वॉबल्स में साउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. जूनियर क्लासेस में तो ये आपको नहीं उतना रहेगा, पर जैसे जैसे सीनियर क्लासेस आएंगे ग्रेड 2, 3, 4 में आपको ये एक्सेप्शन आएगा पढ़ने के लिए कि यूनिकॉर्न में ए लगा है, अम्ब्रेला में एन लगा है, क्योंकि हमने इसको अम्ब्रेला कहा है. अम्ब्रेला, यूम्ब्रेला नहीं है. यूम्ब्रेला होता तो ए लगता. ठीक है. That's all for today. If you like my video, please subscribe it and share it and ring the bell icon for more learning videos. Thank you. Bye bye. Take care.